हम अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छा पीडियाट्रिशियन बनने के लिए हमें यूनानी कंसेप्ट पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम यूनानी पर अगर वर्क करना चाहते हैं और एक अच्छे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट अपना बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो इनिशियली बरूदत ज़्यादा, रतूबत ज़्यादा होती है बच्चों में, तो बच्चों में रतूबत ज़्यादा होने की बिना पर हमें वही चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि हम किस तरह से बच्चों के इलाज को मैनेज करें। और बच्चों में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इस वक्त मौजूद हैं इंडिया के अंदर, कि जिससे कि आप पीडियाट्रिक के ऊपर वर्क कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बात करते हैं कि हमारे पास बच्चों में क्या दवा है, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन का शिकार बच्चे रेजिस्टेंट हो चुके हैं एल्बेंडाजोल वगैरह से, तो एल्बेंडाजोल वगैरह से रेजिस्टेंट होने की बिना पर हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जो कि आप बच्चों को इजी वे में आसानी से यूज़ करा सकते हैं। जैसे दीदानिल सिरप आपके पास आता है, दीदानिल सिरप जिसमें अजवैन, तुरबुद और सनाई मक्की और हल्दी का कॉम्बिनेशन से ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, एक दीदानिल सिरप है। अगर आप सिरप फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बच्चा छोटा है, उसके अलावा टैबलेट भी आती है आपके पास, दीदानिल टैबलेट। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि आपके पास वर्म इन्फेस्टेशन पे, जैसे कि आप देखते हैं कि एलोपैथ में तो आपको मालूम है कि हमारे पास एल्बेंडाजोल दिखती है, लेकिन आपके पास यूनानी में और यूनानी कंसेप्ट में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो आपके पास है दीदानिल सिरप, और आपके पास टैबलेट फॉर्म में भी है, जब आपके पास दोनों चीज़ें हैं। इसी तरह से आप बात करते हैं, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपके पास जो है वो डायरिया और डिसेंट्री पर और रिकरेंट डायरिया पर बच्चों के लिए क्या है। तो जब बात करते हैं कि रिकरेंट डायरिया पर आपके पास क्या है, तो हमारे पास क्या होता है कि डायरिया या रिकरेंट डायरिया एक सफरा है, और वो बच्चों में बहुत तेज़, कभी कभी इतना तेज़ी हो जाती है कि बच्चों की लैट्रिन रुकना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ भी हार्ड दवाएं दी जाती हैं, मेट्रोजिल वगैरह, ये हार्ड दवाएं होती हैं। तो रोकने वाली हम यहाँ भी दवाएं जैसे पोस्ट, अनार और आंवला खुश्क, इसके कॉम्बिनेशन से तैयार एक पैचिनिल सिरप आपको देते हैं मार्केट में, जो एक अच्छा ग्रो करता है। पैचिनिल सिरप जब आप यूज़ करेंगे तो आपके बच्चों में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट डेवलप होगा और बच्चे एक आसानी से उसको यूज़ कर सकेंगे। ये है पैचिनिल सिरप। पैचिनिल सिरप को आप इजी वे में पीडियाट्रिशियन की तरह, ऐसे आपके पास पूछेगा कोई सा पीडिया में आपके पास डायरिया के लिए क्या है, तो आप यूनानी का इम्पैक्ट क्या छोड़ेंगे। यूनानी कंसेप्ट के एतबार से पीडिया में पैचिनिल सिरप है। जब पैचिनिल सिरप आप बताएंगे, 2 से 3 दिन में रिकरेंट डायरिया और डिसेंट्री का रिजल्ट इंशाल्लाह मिल रहा है। जब आप बात करते हैं कि बॉस इस वक्त कंजेशन बहुत चल रहा है, जकड़न है, बहुत है, तो इसमें क्या दिया जाए, तो आपने कहा कि भाई जकड़न और कंजेशन में आपके पास बच्चों के जो इस वक्त बहुत तेज़ी से जकड़न बढ़ती है, तो आपके पास बेबी कफ सिरप होता है। बेबी कफ सिरप जो है वो बच्चों में एक जकड़न को, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, खत्मी और कबाब चीनी और सपिस्ता, इससे तैयार शुदा ये मेडिसिन है, और बच्चों में इजी वे में मतलब एक टेस्ट भी होना चाहिए और बच्चे यूज़ कर सकते हैं। बेबी कफ सिरप जो कि साल्मिकोलाइट और दे देकर बच्चे नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आप बेबी कफ सिरप। दूसरा एक बहुत हैरत अंगेज रिजल्ट मिलता है, सफूफ इक्सीरे तिनकार। उसमें क्या होता है, चौथाई रत्ती के साथ आप शहद को लेंगे, उसमें मिलाकर बच्चों को चटाएंगे, तो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बच्चों में एक बहुत इजी वे में, जो लंग कंजेशन है वो उसमें एक आसानी से बच्चों को रिलैक्स मिल रहा है। तो ये आपका हो गया क्या, बेबी कफ सिरप। बेबी कफ सिरप के साथ साथ उसको आप थोड़ा सा इनहेल के लिए सब्जम आप उसको लगा लेंगे। अब आप बात करते हैं कि आपके पास कैल्शियम में क्या चीज़ है। बॉस आप तो पीडिया की, यूनानी की बात करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी आपके पास कैल्शियम की क्या है। जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए और कैल्शियम डिफिशेंसी के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, अजवैन, सोया और लाइम, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास मौजूद क्या है, ग्राई वाटर। ग्राई वाटर क्या होता है, ये कैल्शियम का एक कैल्शियम है, और कैल्शियम के तौर पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आपके पास नहीं होगी तो आप अपने यूनानी के बारे में कैसे बताएंगे। जब तक यूनानी के बारे में बताने के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। लीवर प्रोटेक्शन तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें भी लीवर की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। रेवन चीनी और अफसनतीन से बनी हुई ये लीवर किट सिरप है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि आप बॉस हमारे पास क्या एपेटाइज़र है, क्या चीज़ें आपके पास हैं एपेटाइज़र के तौर पर, तो आपके पास मुश्तही किट भी मौजूद है। आपके पास कॉन्स्टिपेशन जो बच्चों को बना हुआ रहता है, आपके पास सिनालेक्स मौजूद है। आपके पास मल्टीविटामिन में बॉस क्या चीज़ें हैं, तो आपके पास टिफलिटोन मौजूद है। आप कहते हैं बॉस ये बताइए कि हमारा बुखार बच्चों का नहीं जा रहा है एंटीबायोटिक दे देने के बाद भी, तो आपके पास हुमानिल सिरप मौजूद है। फिर आप बात करते हैं बॉस आप बताइए कि आपके पास बच्चों के एलर्जी बहुत हो रही है, तो आपके पास क्या मौजूद है, तो आपके पास साफ किड मौजूद है। साफ किड मतलब जो बच्चों के लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आपके पास साफ किड भी मौजूद है। तो इस तरह से आपके पास ये हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं इसकी टैबलेट भी आती है साफ किट की। टैबलेट की पैकिंग की क्वालिटी आप देखिए, बहुत एक्सीलेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो ये साफ किट हो गया। उसके बाद आप बॉस बताते हैं बॉस हमें ये बताइए कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं। बच्चे इतने हाइपर एक्टिव हो गए हैं बॉस के बस समझ ली घर में उधर पटक ये वो, तो आपके पास तिफली कूल मौजूद है। पूरी लिटरेचर के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे तिफली कूल। बॉस अब एक चीज़ से हम बहुत तंग आ चुके हैं बॉस, बच्चा रात में पेशाब, जाड़ों का टाइम है, रात में पेशाब बहुत करता है, तो आपके पास विटनो टैबलेट मौजूद है। विटनो टैबलेट आपके पास मौजूद है और आप एक बच्चों में अच्छा सा एक आपका कंसेप्ट होगा। और कंसेप्ट के एतबार से सारी चीज़ें हम लिटरेचर के साथ, वीडियो लंबी हो जाएगी बता नहीं पा रहे हैं, विटनो टैबलेट मौजूद है। बच्चा हमारा दिमाग से बहुत कुन है, बच्चे की मेमोरी लॉस होती जा रही है, तो आपके पास जहन अप मौजूद है। ये जहन अप टैबलेट आपके पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रहा है, ये मौजूद है। बॉस बात करिए हमारा बच्चे कॉन्स्टिपेशन, बड़ा बच्चा है सिरप नहीं पी पाता, तो आपके पास सिनालेक्स और हर्मस मुशिल मौजूद है। तो इस तरह से हमने अपनी पीडिया की रेंज को इतना बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पीडिया में इतना यूनानी कंसर्ट मिलेगा कि आप कहेंगे वाह क्या रिजल्ट है। इसके अलावा आप कहते हैं बॉस ऐसा बताइए हमारा बच्चा जो सी पैदा होता है अस्पताल में, तो हमारी यूनानी की कोई जन्म घुट्टी है, तो आपके पास जन्म घुट्टी मौजूद है, डाइजेस्टिव, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आप बात करते हैं बहुत बड़ों में तो काढ़ा दे दिया आपने, बच्चों में आपके पास ऐसा रिजल्ट कोई है जो बच्चों में कंजेशन, नज़ला, जुकाम के लिए क्या मौजूद है, तो आपके पास नेज़लोरिट सिरप मौजूद है, वही सेम साल्ट है। इसी तरह से हम यूनानी को एक्सीलेंट बनाने के लिए एक अच्छे पीडियाट्रिक यूनानी कंसेप्ट पर काम करें। हम इंशाल्लाह इस पर अवेयर करते रहते हैं आपको, और इस चीज़ को आप भी अपनी क्लिनिक से इस चीज़ को फैलाइए कि हम यूनानी में पीडिया का हमारे पास समंदर है और लोग इससे अवेयर हों। जब तक अवेयर नहीं होंगे यूनानी फिजिशियन, और जब हमारी जनता भी जानेगी यूनानी कंसेप्ट, तो इंशाल्लाह सब यूनानी के बारे में जैसे ही जानेंगे और उसको यूज़ करेंगे और बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे, साइड इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे। इनिशियली जब हम लोग अपने बच्चों को उधर साइपॉन से बचाकर हम मुश्तही किट पर लाएंगे, उसके मुज़िर असरात से बचाएंगे, हमारा बच्चा एक उसकी जवानी भी सही गुजरेगी, उसका बुढ़ापा भी सही गुजरेगा, उसका सने शबाब भी अच्छा होगा, और वो एक इंसान बनेगा। वो मोहलिक अमराज से जब शुरू में हम उसको एक अपने साइड इफ़ेक्ट से बचाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर और वो एक अच्छी कैफियत में डेवलप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका खादिम अलाउद्दीन।